हाय गाइस, इट्स मी द 20 गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसेस मूवी के हवाले से, जो कि Z5 पर रिलीज की गई है। सेंटर ऑफ डिस्कशन बनी हुई है और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। भारतीय महिलाएं और पुरुष इसको देखने के बाद बेतहाशा गुस्सा हो गए हैं। भाई, इसकी बुनियादी वजह क्या है और इस मूवी में आखिर ऐसा क्या दिखाया गया है कि इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो गई है। दरअसल ये एक भारतीय मूवी है जो कि एक तमिल मूवी की कॉपी है और काफ़ी टाइम पहले एक तमिल में मूवी आई थी द ग्रेट इंडियन किचन, उसकी बिल्कुल फेमस जो है वो कॉपी कर दी गई है। दरअसल इस मूवी में होता क्या है, सानिया मल्होत्रा नामी अदाकारा, जिसका नाम इस मूवी में रिचा होता है, वो एक डांसर होती है और उसकी एक अरेंज मैरिज होती है गायनी डॉक्टर से। गायनी डॉक्टर जो कि टिपिकल देसी मर्द होता है, जिसको घर का खाना, घर की रोटी, हांडी, चूल्हा चक्की, मतलब यही सब कुछ पसंद होता है। एनीवेज, लड़की घर से जो है वो आती है, उसकी विदाई होती है, उसकी शादी होती है, उसके पग फेरे होते हैं, बहुत कुछ होता है। और शादी के पहले ही दिन उसको किचन में हलवा बनाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। अमूमन हमारे यहाँ नॉर्मल घरों में इस तरह नहीं होता, बाकायदा रस्में होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको मूवी में दिखाई जा रही है वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कंपेयर करना शुरू कर दें। मूवी है, एंटरटेनमेंट के तौर पर बनाई गई है, उसको इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ा देना चाहिए। एनीवेज, यहाँ पर अगर मर्द की बात की जाए तो शुरू के दिन में तो वो बहुत ही उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा होता है, आधी चाय उसको देता है, उसके बहुत अच्छा उसके साथ ताल्लुक रखता है और इन दोनों की बड़ी एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। लेकिन 2-4 दिन गुजरते ही हैं, जैसे उसकी सास सारा घर का काम काज करके अपनी बेटी के पास चली जाती है और डबल स्टैंडर्ड देखें कि बेटी जो है वो काम काज करने के लिए अपनी माँ को बुलाती है और इतनी लंबी लिस्ट थमा देती है उसको कि आपने ये सामान लेकर आना है। रिचा जो कि इनकी बहू होती है, वो कहती है आप चली जाएं और मैं सारा घर संभाल लूंगी, और वो संभाल भी रही होती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं संभाल रही होती है। लेकिन ससुर साहब और शौहर इसको ज़रा सा भी अप्रिशिएट नहीं करते। इवन तो कि वो हर चीज़ अच्छे से बना रही होती है, हर चीज़ और अच्छे से काम कर रही होती है, खाना पकाना, सुबह 5 बजे उठ के नाश्ता बनाना, और कुछ एक आध चीज़ ऐसी है जो कि मिस मैनेज हो जाती है, तो वो उसके बावजूद उसको समझ पा रहे होते। यहाँ तक कि घर में साथ बैठकर मर्दों के साथ बैठकर खाना खाने की भी इनको इजाज़त नहीं होती, जो कि बहुत ही मुझे ऑकवर्ड लगा। अब ससुर जी सिले से जो है वो बनी हुई चटनी ना देखकर गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, कहते हैं कि मुझे ये नहीं खानी है, मैं तो मिक्सर की नहीं खाता, और मुझे तो उसकी आवाज़ सुन के ही जो है वो दिल में हौल उठने लगते हैं। हालांकि वो दिन रात सुबह शाम घर में ही पड़े रहते हैं, अमूमन बस एक आधी बारी उनको जाते हुए दिखाया है। जब बिरयानी बनती है तो वो कहते हैं कि कुकर में बनाइए, मुझे पसंद नहीं है। तो नेक्स्ट डे वो दोबारा से बेचारी बिरयानी बनाती है और बहुत अच्छे से बनाती है। जब उसको पीरियड्स आते हैं तो मासी बुला ली जाती है, जबकि जब वो खुद डिमांड करती है तो मासी नहीं बुलाई जा रही होती। तो बहुत से ऐसे फॉल्ट्स हैं। फिर दोस्त घर पे आकर भी अजीबोगरीब बातें करते हैं कि शिकंजी अच्छी नहीं बनी और तुम्हारी बीवी को कुछ बनाने नहीं आता है। फिर उसके बाद करवा चौथ का व्रत होता है तो बुआ जी आती है घर में। बुआ जी जो है वो उसको ताने मारती हैं कि तुम तो खाना चुकती हो और तुम्हारी तो ये आदतें हैं, तुम किचन गंदा रखती हो, जो कि गालिबन लग रहा होता है कि सासू माँ ने उसको पट्टी पढ़ा के भेजा है और यहाँ पर एक औरत से दुश्मन का भी एक अंसर दिखता है। एनीवेज, इस मूवी में जो दिखाया गया है कि वो फिर सब सारे काम काज छोड़कर जो है वो एक दिन जब उसके बापू जी की सालगिरह हो रही होती है और उसके फ्रेंड्स आकर नींबू पानी की रिक्वेस्ट करते हैं और नींबू पानी वो गटर का पानी दे देती है, जिससे वो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि गटर बह रहा है, जो टैप है वो बार बार लीक कर रहा है, लेकिन उसका शौहर उस टैप को सही नहीं कराता, फिक्स ही नहीं करवाता, और इतने टाइम से वो बेचारी साफ कर करके वही पानी शिकंजी का भर के देती थी। असल में उसको गुस्सा इस बात का होता है कि वो डांस की जो वीडियोस होती हैं वो सोशल मीडिया पे उसने लगाई होती हैं, जो कि उसके शौहर को ऑलरेडी पता होता है, मगर उसके वालिद के जो दोस्त हैं वो घर पे आते हैं और वो डिस्कशन करते हैं। बुआ जी ने जो है वो सब में ढिंढोरा पीट दिया होता है कि तुम्हारी बीवी डांस करती है, और वो खुद भी अपने शौहर से बता चुकी होती है कि मेरा एक डांस का ग्रुप है, सर्कल है, और सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ मतलब एक माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ख़वातीन का। बाज़ औक़ात उनको बिज़ी रहने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी चाहिए होती है जो वो अपनी लाइफ में भी तो कुछ ना कुछ कर सकें, और सिर्फ वो एक डांस की डिमांड करती है, जो कि भारत में अगर देखा जाए तो उनके कल्चर में बहुत ही आम है। भारत की रिलीजन में बाकायदा तौर पर डांस जो है वो इंक्लूड होता है। तो अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम पाकिस्तान में हम मुस्लिम हैं, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो ये चीज़ें गलत हैं, मगर इंडियन कल्चर में डांस एक बहुत अच्छा उसको समझा जाता है, और वो डांस की डिमांड करती है कि मैंने डांस में जॉब करनी है, उसका भी मना कर दिया जाता है। फिर बाद में उससे वीडियोस रिमूव करवाने के लिए उसको प्रेशराइज किया जाता है, जिसमें वो गुस्से में आती है और वही गटर का पानी जो इतने टाइम से नल का बह रहा होता है वही भर के वो अपने मतलब जो उसके बापू जी के दोस्त आए हुए होते हैं उन्हीं को भर के दे देती है, जिसके बाद उसका शौहर गुस्से में आता है और फिर वो तैश में आ जाता है एकदम से, और फिर वो बाल्टी भर के उसके मुंह पे फेंकती है और घर छोड़ के वो चली जाती है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि जो लड़का होता है उसकी दूसरी शादी करा दी जाती है और लड़की अपने जो है वो ख्वाब पूरे करती है, जो कि मुझे
पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मूवीज़ में तो हमेशा हैप्पी एंडिंग ही अच्छी लगती है। तो कुछ ना कुछ करके आप उसमें ख़वातीन का भी थोड़ा सा जो है वो अच्छा सा रोल दिखा देते कि भाई मर्द ने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, साथ बिठा के उसको खाना खिला दिया, मासी रख दी छोटी मोटी, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन आपने तो इतना ज़्यादा उसको नेगेटिविटी में उसका एंड कर दिया कि भाई डाइवोर्स ही होनी है, और ना ही मर्द ने जो है वो अपनी थोड़ी सी भी ईगो को ख़त्म नहीं करना, तो दूसरी शादी कर ली जाती है। हालांकि फ्लॉज उसमें भी दिखाए जाते हैं कि पहली रोटी जल जाती है, लेकिन वो कहता है पहली तो हमेशा जल जाती है। गालिबन उसका कहने का मकसद ये होता है कि पहली शादी तो हमेशा नाकामयाबी होती है, दूसरी सही रहती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इस मूवी में बुरी लगी, वरना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बेहतरीन था कि ख़वातीन जो है वो अगर आपके घर में अच्छे से काम कर रही हैं तो आपको चाहिए आप उसको अप्रिशिएट करें। यहाँ पर काम काज करने का जो मर्दों ने एक मीम्स निकालना शुरू कर दिया ना, ये जॉब करते हुए तो इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फेमिनिस्ट है, मगर घर में खाना सर्व करते हुए उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब आप किसी के घर की लड़की लेकर आते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप उसको खुद भी रिस्पेक्ट करें। वो अच्छे से खाना बना रही है, आप उसको अप्रिशिएट करें, कुछ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे दें, अपने साथ बिठाकर खाना खिला लें, कुछ काम काज करने के लिए, कोई एक आधा काम करने के लिए आप नौकरानी रख दें। जब उसके पीरियड्स आए हुए हैं, जब उसकी डेट्स चल रही है, तो आपने अपनी मर्जी के लिए और अपने मतलब के लिए तो रख दी नौकरानी, जो कि नौकरानी खुद भी कह रही है कि आपके घर में बड़ी किच है। खैर एनीवेज, मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो 70 से 80% घरों में इस तरीके की कोई भी बातें नहीं होती हैं। और मुझे तो लगता है कि आजकल जितने ज़्यादा कोऑपरेटिव मर्द हैं हमारे, वो बिल्कुल भी मतलब इस तरीके की चीज़ें हमारे माशरे में नहीं है। सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तौर पे मूवी बनाई है ये। मोस्टली इंडिया में इस तरह का कल्चर है कि आपकी अगर डेट्स चल रही हैं तो आपको किचन में नहीं जाने दिया जा रहा, आपने रात में घर का सारा काम निपटा के सोना है और घर में ही सारा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ होता है। लेकिन मोस्टली अब तो घरों में जो है वो मशीन्स भी यूज़ होती हैं, घर के काम काज। हालांकि इस मूवी में कपड़े धोने के लिए भी ससुर जी कहते हैं कि हाथ से कपड़े धो, मशीन के कपड़े मुझे पसंद नहीं हैं, मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा ही ओवर दिखाई गई हैं, और गुस्सा आता है आपको मर्दों को देख कर के यार वो इतना कुछ कर रही है आपके लिए, इतना कुछ पका रही है, खड़े रह कर आपको गरम गरम जो है वो रोटियाँ भी नहीं फुलके बना के दे रही है, आपके दोस्तों के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें बना रही है, आपके मेहमानों के लिए। मतलब उसने अपनी एक पॉइंट पर आकर उसने अपना डांस भी जो है वो स्किप कर दिया था कि चलो सही है, लेकिन बदले में वो क्या मांग रही है? अपने शौहर की मोहब्बत। शौहर भी उससे जो है वो सिर्फ मतलब के तौर पे, मतलब एज अ मशीन उसको यूज़ कर रहा है, और वो डिमांड भी कर रही है कि भाई आप अच्छे तरीके से मुझसे बात करें, मुझसे प्यार करें। लेकिन नहीं, वो फिर उसको ताने मारता है। और एनी हाउ जो ये वीडियो देखेगा या जो ये मूवी देखेगा वो अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस मूवी में सिर्फ ये नहीं दिखाया गया कि घर में औरतें जो है वो काम काज नहीं करेंगी, वो अच्छे से काम कर रही होती है, वो अच्छे से मैनेज कर रही होती है, वो अच्छे से खुश होती है, मगर बदले में उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती। वहाँ पर अगर अप्रिसिएशन मिल जाती ना, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिल जाती कि हाँ भाई बड़ा अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे से तुम चल रही हो मैनेज करके, छोटे मोटे काम कराने के लिए आपको मासी रखने की इजाज़त मिल जाती, मेड रखने की, तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर शौहर जो है वो बिल्कुल ही एक मशीन के तौर पर उसको दिखाया गया कि वो बिल्कुल मशीन ही है, उसके अंदर कोई जज्बात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उसका मतलब सिर्फ घर में जो है वो एक मेड लाना था, और मेड से भी बदतर सलूक किया जा रहा था। मतलब मेड को भी अब तो जो ये हाल है कि हमारे यहाँ मासियों को भी जो है वो घर में साथ बिठाकर खाना खिला दिया जाता है, इतनी ज़्यादा उनको भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता। तो ये इस तरीके का एक बैकवर्ड सोसाइटी की सोच, और एक टिपिकल देसी मर्द, हालांकि वो डॉक्टर फैमिली दिखाई गई है, इतनी एडवांस फैमिली दिखाई गई है, और इतना कुछ उन्होंने दिखाया गया है, लेकिन बिल्कुल बैकवर्ड सोच दिखाई गई है। तो ये है इस टिपिकल मूवी का मतलब कि आपने ख़वातीन को थोड़ी इज्जत देनी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने उसको एक काम का जो है वो सिमर करना है। ऑब्वियसली काम तो ख़वातीन नहीं करने हैं, घरदारी, बच्चों को देखना, उनकी तरबियत करना, ये काम ख़वातीन का ही होता है। लेकिन बदले में उनको थोड़ा सा उनका पैशन भी पूरा करने दें। आपको वो खुद कह रही है कि मैं जा रही हूँ, मैं सारे काम काज करके गई हूँ करके, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी कर दी है। तो बिना सोचे समझे आप लोग जो ट्रेलर देखकर जो तैश में आ रहे हैं, खुसूसन मर्द जो है वो बिना सोचे समझे इस मूवी के पीछे पड़ गए हैं। आप पहले इस मूवी को देखें, आपने बड़ा एंजॉय करना है इसको, और आपने खुद भी जो है वो मर्दों के किरदार को देखकर गुस्से में आ जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के मर्द बिल्कुल भी इस तरीके के नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। आपको रिव्यू कैसे लगा, पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।